आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, वो भी बेंजीन का। शायद आपने मेरे पार्ट 1 देख लिया है इस नोमेनक्लेचर का, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। चलो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बॉन्ड ही शो करता है, ठीक है। ये बेंजीन। इसके टाइप्स देख लेते हैं, अलग अलग टाइप्स। तब एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें कोई वही सेम नंबरिंग वाला है, नंबरिंग करना है और जो ग्रुप जुड़ा है उसको बताना। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो इसका क्या नाम होगा? हम तो ये लिख देंगे मिथाइल बेंजीन। यहाँ 1 नंबर आ रहा है इसलिए 1 नंबर लिखना जरूरी है, नहीं सॉरी कुछ दिक्कत नहीं हुई। ओके, मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका एक नाम भी है, पुराना नाम कह सकते हैं। ये तो मॉडर्न नाम है, मॉडर्न टेक्निक से हम लिख लेते हैं। ये इसका मतलब स्पेसिफिक नाम था जो पुराने ज़माने में रखा गया। और देख लेते हैं। अब पूरा हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है मिथाइक्सी बेंजीन OCH3 मिथाइक्सी, ठीक है। तो इसका नाम मिथाइल ऑक्सी बेंजीन है, ये भी लिख देते हैं मिथाइल ऑक्सी। यहाँ पर लिख देते हैं बेंजीन। पर ये लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका भी नाम है एनसोल। यही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नाम पूछे जाते हैं, ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। एक और, जैसे कि यहाँ पर कंपाउंड NH3 जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम होगा एनिलीन। एनिलीन, हम तो ये इसका नाम लिख देंगे अमीनो बेंजीन। इसका नाम होगा एनिलीन। जैसे और कोई जुड़ा हुआ है, चलो पीछे कर लेते हैं। ब्रोमीन ऐड कर लेते, 2 ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं, तब क्या होगा? ये है कंपाउंड। यहाँ पर जुड़ा एक Br, यहाँ एक Br, इसको जो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 2 है, 1 2 2 मिल रहा है। तब क्या, ये हम अब वो टेक्निक काम आएगी जो पहले आती थी। 1 2 डाई ब्रोमो, यहाँ पे लिख दो बेंजीन। बहुत अच्छी टेक्निक थी, ये आपको मैंने उस वीडियो में टेक्निक्स बताई है। उस वीडियो में मैंने टेक्निक्स बताई थी, तो वो वीडियो देख लेना। कुछ स्किप तो नहीं हुआ, बैटरी वाला आया था, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। सॉरी, और जोड़ लेते हैं अलग नाम का कंपाउंड। ये यहाँ पर जोड़ लेते हैं Cl, यहाँ पर जोड़ लेते हैं NO2। नंबरिंग यहाँ पर भी एक जोड़ लेते हैं NO2। एक नंबरिंग कहाँ से करें? नहीं से कर लो, चलो 3, सॉरी 1 को 3, यहाँ पर सॉरी 4। अच्छा ठीक है, क्या होगा इसका नाम? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका पहला है 1 क्लोरो 2 4, ये क्या है इसका नाम? 2 4 डाई नाइट्रो, यही बेंजीन। जो भी यहाँ पे लिख लेना। यहीं पे एक और बना लेते हैं अपना, ये यहाँ पर जोड़ लेते हैं ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन और एक पूरा, इसका नाम होगा ब्रोमो बेंजीन। ये आपको इजी था इसलिए कराया, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि आप बोला ये सीधे करा। 1 जुड़ा है तो ब्रोमो बेंजीन, नहीं 2 जुड़े डाई, 3 जुड़े तो ट्राई हो जाएगा, ठीक है। पीछे करते हैं। अभी कुछ है नहीं मेरे पास, तो इसलिए आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब 3 जोड़ लेते हैं अलग अलग कंपाउंड, तीनों अलग अलग, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मान लो मुझे आप, ये पूरा यहाँ पर मन से ही लगा रहा हूँ, कोई ऐसे मतलब है नहीं, ठीक है। पर क्या देखो C2H5 रट्टे हुए थे मेरे पहले।
ऐसे नाम क्यों करें? 1 2 3 4, ठीक है। इथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है? इथाइल ये नीचे जुड़ा है, इथाइल ग्रुप। तब काम पर करते फॉर इथाइल। ग्रुप पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। और ये इसको क्या कहते थे? NH3 को याद करिए, याद करिए, याद करिए। NH3 को भूल तो नहीं गए हैं? अमाइनो बेंजीन। लेकिन हम अमाइनो बेंजीन नहीं लिखेंगे, एनिलीन लिखेंगे। क्या लिखें? एनिलीन। अगर इसकी जगह अमाइनो बेंजीन भी लिख देते तो भी नंबर मिल जाते, लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर वो संतुष्टि वाला डाल देता है, ये बच्चे को आता है पर। ठीक है, ये भी सही होगा, ये मतलब ये ज़्यादा सही रहेगा, एनिलीन लिखेंगे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है? हमें क्या एग्जांपल का भंडार पढ़ी है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्लोरीन नंबरिंग 1 2 1 2 3 यहाँ पर 4। ठीक है, इसका नाम क्लोरीन। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरो 2 क्लोरो और मिथाइल यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। और मिथाइल, इसका मैंने क्या कहा था? इसको हम क्या कहेंगे? एक मैंने कराया भी था, इसको याद, इसका याद करिए। ऐसा था, ऊपर ये जुड़ा हुआ था, ओ है, इसका नाम एमी का मतलब होता मिथाइल। तब क्या हो जाएगा? ओ मिथाइल को क्या कहते थे? एनिसोल। याद रखना पड़ेगा बाबू भैया, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ भैया, क्या करें? हाँ, तो यहाँ पर मुझे एक कॉन्सेप्ट और याद आ गया। नॉमेनक्लेचर तो खत्म है, इतना ही था। ये कर लो, ये तुम्हारा होता है वो भैया। अब मैं कीटोन वो बता देता हूँ। कोई अगर अलग ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ये, इसको क्या कहेंगे? कीटोन। यही होगा, लेकिन कार्बन के साथ कोई और तो कौन ही होगा? हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कोई मतलब हाइड्रोजन या कोई और। इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। नहीं याद रखेंगे तो मुझे नहीं पता क्या क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे कि आइसो पेंटेन या फिर नियो पेंटेन। ये क्या होते हैं, ये मैं अगले पेज पे आपको समझा देता हूँ। ये जरूरी होते हैं, मतलब ये 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नियो पेंटेन पहले, फिर आइसो पेंटेन। नियो पेंटेन जैसे कि एग्जाम्पल में CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ नीचे कोई जुड़ा हुआ है, तो इसको कह देंगे नियो पेंटेन। मतलब चारों तरफ से कार्बन से अटैच है। आइसो CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ मतलब दूसरे नंबर कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच, तब हम क्या कहेंगे? आइसो पेंटेन। ओके, इसका हो जाएगा C5H12, इसका C5H12। ये तो आपको चाइनीज मेडिसिन में ही एग्जाम्पल कर सकते हो, बाकी मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे बताए थे, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके बारे में मैं और स्पेसिफिकली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। कीटोन के बारे में पता चल गया था। अल्कोहल के बारे में तो पता ही होगा भाई, इसमें क्या होता है? ऑल
इसका ऑल रहता है, इसका मतलब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं OH जुड़ा हो तब कह सकते हैं अल्कोहल ऑल जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी कंपाउंड में CH3 CH यहाँ पे O जुड़े कार्बन के साथ, तब भी हम इसका आईपीसीएल में O लास्ट में ऐड हो जाएगा, देख जैसे इथेनॉल, ओके। ब्यूटेनॉल, जैसे ये भी हो सकता है ब्यूटेनॉल। एल्किटोन हो गया था हेलिक्स। ईथर इम्पोर्टेंट है आपके नीट के लिए भी और ऐसे एग्ज़ाम बेस के लिए भी आपके, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से R मतलब कार्बन, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होगा, R पास से कार्बन अटैच होगा, तब हम इसका नाम दे देंगे इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। जैसे ले सकते हो ना CH3 CH2O CH2CH3, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल, और भी बहुत है। और एक और है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसे एग्जाम बेस के लिए। COO नेगेटिव नहीं होता, ये आपका होता है कार्बोक्सिलेट एसिड, यहाँ पर H कनेक्ट होता है तब कार्बोक्सिल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे कि ऐसे वो पीछे समझ आते, पहले ये कार्बोक्सिल एसिड समझ लीजिए, एसिड ये होगा कार्बोक्सिल, इसका आईपीसी में ओइक यूज करेंगे, ओइक पीछे तो पेंटेनोइक ब्यूटेनोइक, ठीक है। ब्यूटेनोइक का एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CO2H, ठीक है। तो मैं समझा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन, वो इसका मतलब देख लीजिए COOH और COO नेगेटिव, इसका ये होता है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिलेट आयंस, आयंस यहाँ पे नेगेटिव है, तब इसको जैसे यहाँ पे प्लस होता तब पॉजिटिव होता है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन के नहीं होता, यहाँ पर Na जुड़ा होता तब प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नाइट्रो कंपाउंड से मैंने बता दिया है, नाइट्रो कंपाउंड NO2 होगा तो क्या हो जाएगा नाइट्रोब्यूटीन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला देख लीजिए SO3 यहाँ पे H, ठीक है। इस आईसीबी में इसको प्रीफिक्स सल्फो करेंगे, आईपीसी ग्रुप सफिक्स में सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3 SO3H, तो इसका नाम क्या होता है मिथाइल, मिथाइल फिर क्या जुड़ा है बताओ सल्फोनिक एसिड। तो याद कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल थी। फंक्शनल ग्रुप की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी लिख लीजिए, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये लिख रहा हूँ आप यहाँ पे। पहला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है सल्फोनिक एसिड, याद कर लीजिएगा स्टर, फिर होता है COCl, ये कमेंट करना COCl को क्या कहते हैं। फिर होता है CONH2, NH2 मीन्स अमाइंस, अमाइनो, याद कीजिए CONH2 कार्बोनाइल अमाइड, एमाइड्स याद कीजिए, एमाइड्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करना, मैं बीस के वीडियो। एक होता है CN -CH डबल बॉन्ड,
पे 2 हाइड्रोजन हो, यहाँ पे इसको क्या है, ये तो मैंने बताया था अभी इसमें अगली स्लाइड यानी कि मतलब अगले पेज पे बताया था। OH अभी जस्ट अल्कोहल NH2 3 कर लेते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ये कार्बन कार्बन बीच बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाय बाय।